नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कालब और उनका मकता, उसके एक्सरसाइज जो कि इंतहाई अहम एक्सरसाइज है 1.6 के क्वेश्चंस को जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने वाले दोनों तरीके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कालमों के माकूस का तरीका और क्रैमर्स रूल यानी क्रैमर का तरीका, दोनों की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए। तो बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इसी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसको देखते हैं। इसको भी दोनों तरीक़ों से जो है वो आप सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट जो है दोनों अच्छे तरीके से हो जाएं। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कालमों के माकूस के तरीके की मदद से हल करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है वो कालब की फॉर्म के अंदर जो है वो लेके आना है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो सबसे पहले हमने ये आपके पास जो अददी सर हैं इनको लिख लेना है 2 -2 -5 एंड -2। ये आपके पास एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद आपके पास वेरिएबल्स का कॉलम बन जाएगा x एंड y, और उसके बाद आपके पास इज़ इक्वल टू के बाद आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यूज़ का कॉलम 4 एंड -10। ये जो आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस थी, हमजाद मुसावातें थी, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने करना ये है, इनको नाम देने हैं। ये जो आपके पास होता है इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं x, ये इज़ इक्वल टू का साइन है और इसको हम कह देते हैं b। अब आपने एक्चुअली फाइंड ये चीज़ करनी है x, जिसको आपने नाम दिया है कैपिटल X का। अब जो है a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ज़ाहिर बात है ये इन्वर्स होगा। ये चीज़ जो है आपके पास आ जाएगी, ये हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो सिर्फ क्या है कि a का इन्वर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब a का इन्वर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास ये x जो है इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जहाँ से आप x और y दोनों की वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे। तो अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो a आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है ये मौजूद है, इसके लिए हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a इन्वर्स का मेथड हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी सीखा। कल इसी एक्सरसाइज का जब हमने पहला क्वेश्चन किया तो उसके अंदर भी सीखा। ये क्या होता है, a का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट यानी a का मकता। अब यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे ये फाइंड करनी है आपने कि एक एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है और a का मकता फाइंड करना है। और उसके बाद जब आपके पास ये a इन्वर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपने जस्ट b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a है आपके पास 2 -2 -5 एंड -2। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, -5 मल्टीप्लाई बाय -2। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई कंप्लीट। पहले आपने इस वतर को डायगोनल को फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, फिर इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस पॉजिटिव होने थे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रह जाना था। ये आ जाना था 10, ये आ गया -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो इन्वर्जन है ये पॉसिबल है, हो सकती है। आप यहाँ पे कालमों के माकूस का तरीका लगा सकते हैं। -14 आपके पास आ गया a का मकता। और दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो आपने a का एडजॉइंट फाइंड करना था। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है ये आपके पास आ जाएगा। आपने एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करना है, ये आपके पास a है। आपने फर्स्ट वतर की जो वैल्यूज़ हैं इनकी प्लेसेस चेंज करनी है। -2 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। ये जी -2 यहाँ आ गया और +2 यहाँ आ गया। उसके बाद ये आपके पास सेकंड डायगोनल के अंदर जो वैल्यूज़ थी इन दोनों के सिंबल चेंज करने हैं। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी लेकिन अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट भी आपने फाइंड कर लिया, मकता आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, डिटर्मिनेंट जिसे कहते हैं। ए का इन्वर्स आपके पास आ जाएगा। ए के इन्वर्स के लिए मैंने आपको
इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बताया है कि इसको आपने किस तरीके से लिखना है। आपने एडजॉइंट लिखना है और जो आपके पास मक्ता होगा उसको ओवरऑल का बटा करने के बजाय साथ ही आप ए के बटे के नीचे जो है ए के डिनोमिनेटर के तौर पे इसको लिख लेंगे। इससे आपको सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आसानी होगी। मल्टीप्लिकेशन जब आपने बी के साथ करनी है तब भी आसानी होगी और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में भी आसानी होगी। अब यहाँ पे आपने ए इनवर्स आ गया है, जस्ट बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अब आप फाइंड करें ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये आपके पास है जी ए इनवर्स। यहाँ पे पहले लिखेंगे 1/-14, ये आ गया आपके पास ए इनवर्स और साथ में ये रही बी की वैल्यूज़ आपके पास 4 एंड -10। यहाँ पे अब आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, 1/-14 ऐसे ही रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो इस कॉलम से ज़रब होगी, फिर सेकंड रो भी इसी कॉलम से जो है वो ज़रब हो जाएगी। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस का साइन लगता है 2 मल्टीप्लाई बाय -10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन लगता है 2 मल्टीप्लाई बाय -10, चलो जैसे भी लिख लें एक ही बात है। -8 -20 20 -20 -1/14, ये आ जाएगा -28 और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आप 14 को जो है वो दोनों साइड पे जो है वो डिवाइड कर लें तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी की जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास एक्चुअली क्या हैं, ये एक्स हैं, एक्स के इक्वल है। ये आपके पास स्टार्ट में जो है वो बताया गया है। अब ये आपके पास वैल्यूज़ 14 जो आपके पास माइनस का 14 था जो आपके पास डिवाइड हो रहा था स्टार्ट में ही, अब आपके पास चूँकि सिंपल वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप यहाँ पे उसको -14 को डिवाइड कर दें तो यह आपका आंसर भी इजीली आपने फाइंड आउट कर लेना है जी। ये आपके पास x जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड 0, ये आपस में जो है वो डिवीज़न हो जाएगी। और ये x जो है ये आपके पास है एक्चुअली x और y का मैट्रिक्स जो आपने स्टार्ट में सपोज किया था 2 एंड 0। तो यहाँ पे ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2 एंड y का आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका जो है सोल्यूशन है, ये आपका आंसर है। आपने सारे क्वेश्चन के अंदर किया क्या है कि आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया, करने के बाद आपने इसको a कहा, x कहा, b कहा, आपने a इनवर्स b का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। इससे a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का मक्ता लेना पड़ा। वो करने के बाद आपने जस्ट b के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के नतीजे के बाद आपको x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। ये सिंपल तरीका था आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कालमों के माकूस का तरीका। अब हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं क्रैमर के रूल के तहत इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे क्रैमर के रूल के तहत। क्रैमर के रूल के तहत आपने भी सबसे पहले जो है ये जो आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, हमजाद मुसावतें हैं, उनको कालब की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद इसको ए का नाम देना है और ये सिंपल तरीका है आपके पास। क्रैमर का तरीका क्या है, आपने इस सारे तरीके के अंदर जस्ट 3 टाइम्स आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड आउट करना है, एक आपके पास ए है तो आपने ये x और y की चूँकि वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो x की वैल्यूज़ के लिए हमें चाहिए होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, जबकि y की वैल्यू के लिए हमें चाहिए होता है ए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे आपको a तो पता चल गया है, ए एक्स और ए वाई क्या होते हैं ये भी ज़रा देख लें जी। ए एक्स जब हमने फाइंड आउट करना है तो क्या करना है कि आपके पास ये जो a का मैट्रिक्स है इसके अंदर आपके पास 2 कॉलम हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। अब जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो आपके पास ये जो बी का मैट्रिक्स है जिसको आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बी का नाम ही दिया था, बी ही कह दें इसको, ये जो बी मैट्रिक्स है जब आप इसको ए के अंदर मौजूद फर्स्ट कॉलम की जगह पे पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसको इन वैल्यूज़ को आपस में बदल देंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख देंगे तो इससे जो नया मैट्रिक्स हमें हासिल होगा इसको कहते हैं ए एक्स।
ये सिंपल जी ए एक्स हासिल हो गया। आपने क्या किया, जस्ट फर्स्ट कॉलम को जो है वो स्किप किया यहाँ से और बी को ला के यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसी तरीके से ए वाई भी सिंपल ही है। इसी तरीके से आपने अब क्या करना है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इस पे आप फर्स्ट कॉलम को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको वैसे ही लिखना है, जबकि जो सेकंड कॉलम है अब इसको यहाँ से स्किप करना है, यहाँ से इसको गायब करना है, आपने ख़त्म करना है और इसकी जगह पे बी का जो मैट्रिक्स है आपके पास इसको ला के लिख देना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई। अब आपके पास मतलूबा तमाम चीज़ें जो हैं वो हासिल हो गई हैं। ए एक्स भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, ए वाई भी मौजूद है और ए भी मौजूद है। आपने जस्ट इनके डिटर्मिनेंट मक्ते जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले ए का मक्ता फाइंड करें। ए का मक्ता, ए का डिटर्मिनेंट है आपके पास 2, -2, -5 एंड -2। इनको जो है वो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का। सेकंड डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस ये प्लस होके माइनस ही रह जाएगा। 10 - 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम जो है ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है ये भी 1 बाय 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स आपके पास मौजूद है। डिटर्मिनेंट के लिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने ब्रैकेट्स नहीं डालनी बल्कि बाज डालनी है। 4 - 2 -10 -2, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस का साइन लगेगा, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, -8 -28 आ जाएगा। इसी तरीके से ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए वाई के लिए ए वाई की वैल्यूज़ को जो है वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। 2, 4, -5 एंड -10, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस का साइन और -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा -20 +20 माइनस प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास तीनों डिटर्मिनेंट, आपके पास मतलूबा तीनों चीज़ें हासिल हो गई हैं। अब आप x मालूम कर सकेंगे। x के लिए आपको क्या चाहिए, वैल्यूज़ a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। a x की वैल्यू लिखेंगे -28, -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 28 कैंसिल, ये आ जाएगा 2। y की वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करेंगे a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट आया है 0 ओवर -14, ये रह जाएगा 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 0। तो ये रहा आपका आंसर। अब सिंपल बात जो आपने यहाँ पे जहन में रखनी है, आपने जस्ट 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, ए एक्स का, ए वाई का और ए का। ए एक्स और ए वाई के लिए आपने जो बात जहन में रखनी है कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे अगर आप बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ए एक्स आ जाएगा, और अगर आप ए मैट्रिक्स के अंदर ही सेकंड कॉलम की प्लेस पे बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ए वाई हासिल हो जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट आपने यहाँ पे देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा मेथड जो है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ने जो बात जहन में रखनी है कि दोनों मेथड जो आपने पढ़े हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, इनके अंदर आपने डिफरेंशिएट जो है वो कैसे करना है, दोनों के अंदर फ़र्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या जहन में रखना है। काल्बों का माकूस और ये है जी क्रैमर का तरीका। काल्बों के माकूस के अंदर आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक्स फाइंड आउट करने के लिए ये हैं ए इन्वर्स और बी का प्रोडक्ट, जबकि क्रैमर के तरीके में आपने जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, और वाई के लिए आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल दोनों के अंदर फ़र्क क्या जहन में रखना है कि एक काल्बों के माकूस के अंदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर जो है आपने यहाँ पे भी 3 चीज़ें ही एक्चुअली फाइंड करनी है। 3 स्टेप्स हैं, इसमें भी आपने जो जहन में रखनी है, इसमें भी 3 ही स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं।
इसमें क्या क्या है, आपने ए इन्वर्जन जो ए का इन्वर्स जब फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो है ए का डिटर्मिनेंट, ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इन दोनों मेथड्स के तहत आप हासिल कर लेंगे ए का इन्वर्स। अब थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो आपने इस ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देना है बी के साथ, तो आपके पास मतलूबा वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। तीन ही स्टेप्स आपके पास, बेसिक प्रोसेस जो है इसके अंदर तीन ही हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी तीन स्टेप्स ही हैं। फर्स्ट के अंदर आपने यहाँ पे भी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सेकंड के अंदर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और थर्ड के अंदर आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए ए एक्स के जो है ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, और वाई के लिए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर मुवाजना जहन में रखेंगे तो दोनों मेथड आपके जहन में बेहतर तरीके से रहेंगे, और क्वेश्चन को अगर आप उसके दिए गए मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन दिया गया है आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत, कालमों के माकूस के तहत, आप उसको इस तरीके से हल करते हैं तो आपको उसके बिल्कुल नंबर जो है वो नहीं दिए जाएंगे, आपका आंसर जो है सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग तस्वर किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर क्रैमर का रूल उसने कहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उसको क्रैमर मेथड के तहत ही सॉल्व करना है। आप उसके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कालमों के माकूस का तरीका नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसी एक्सरसाइज के अंदर जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जिसके अंदर जो है आपने यही दो मेथड लगा के उनको भी सॉल्व करना है। अगर पेपर के अंदर जो है अब आते सवाल जैसे वर्ड प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा जो है वो स्पेसिफ़ाई नहीं किया जाता कि कौन सा मेथड जो है वो आप इसको लगा के जो है वो सॉल्व करें, तो उसमें आप जो मेथड ज़्यादा बेहतर समझें वो लगा सकते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम के ज़रिए हमने अबारती सवालों में से भी उनकी सबसे पहले हमज़ाद मुसावातें तरतीब देनी है, ये बनानी है, और ये बनाना ही असल काम है। अगले जितने आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सीखेंगे। हमारे साथ रहिए, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।